हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। लेकिन उसके पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। गाइस चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसे कि आप सबको पता ही है कि अभी अभी हुआ था अरमान मलिक के बच्चों का बर्थडे। बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया गया और सभी लोग आए थे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बर्थडे को सेलिब्रेट किया गया। लेकिन उसी के साथ आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि कालू भैया भी आए थे बर्थडे में। और गाइज इसी के साथ सरोज जी के व्लॉग्स आने हो गए बंद, क्योंकि जब से कालू भैया को दिखाया गया था बर्थडे सेलिब्रेशन में, तो उसी दिन से सरोज जी के व्लॉग्स आने बंद हो गए थे। तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा टेंशन होने लगी कि क्यों सरोज जी के व्लॉग्स आने बंद हो गए थे। लेकिन व्लॉग्स आने के पहले एक Q&A राउंड हुआ था जिसमें सरोज जी ने कुछ सवालों के जवाब दिए थे। मतलब कि उनके सब्सक्राइबर्स ने कुछ उनसे सवाल पूछे थे और उन्होंने कुछ के जवाब दिए हैं और कुछ के जवाब देने से उन्होंने इनकार कर दिया है। इसी के साथ सबसे पहला सवाल ये था कि आपने घर क्यों छोड़ा। तो उन्होंने आगे से सरोज जी ने आगे से ये रिप्लाई दिया है कि इसके बारे में मैं मतलब नहीं बता सकती। कुछ बातें होती है जिनको प्राइवेट भी रखा जा सकता है, तो इसीलिए मैं इन बातों को यहाँ पे नहीं बोलूँगी। उन्होंने कहा कि आप लोग समझदार हो, आप लोग भी समझ सकते हो कि कुछ घर की ऐसी बातें होती है जो कि ऐसे नहीं की जाती। तो बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, कुछ बातें होती है प्राइवेट भी, लेकिन इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी चली तो इसी के कारण जो सब्सक्राइबर्स थे वो क्वेश्चंस कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा है कि आप लोग भी समझ सकते हो घर की कुछ बातें होती है। गाइज इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया है कि उनको सेकंड हैंड स्कूटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि अब जो जैसे मुस्कान का स्कूल है वो बहुत ही ज़्यादा दूर है, जहाँ पे वो शिफ्ट हुए हैं उस घर से बहुत ही ज़्यादा दूर है मुस्कान का स्कूल। फिर जो गोलू है, मुस्कान को छोड़ने के लिए गोलू को जाना पड़ता है साथ में, और ऐसे नहीं किसी व्हीकल में नहीं, पैदल जाना पड़ता है और गोलू को पैदल ही आना पड़ता है। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। और जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं अभी, तो वहाँ पे पानी एक हफ्ते में सिर्फ एक बार आता है। मतलब कोई इतना पानी कैसे भर कर रखेगा, मतलब आप लोग समझ ही सकते हो गाइस कितनी ज़्यादा दिक्कत है पानी की वहाँ पे। मतलब एक हफ्ते में एक बार पानी देंगे बस, और वो भी पानी ऐसे नहीं है, बहुत ज़्यादा दूर से लेकर आना पड़ता है जो कि गोलू लेकर आ रहा है। तो मतलब गाइस बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है सबसे ज़्यादा गोलू को, क्योंकि पानी गोलू भरता है और मुस्कान को स्कूल छोड़ने भी गोलू ही जाता है। मतलब काफ़ी सारा स्ट्रगल है और बहुत सारी मेहनत है इसमें। तो मतलब मानना पड़ेगा इतनी ज़्यादा मेहनत। लेकिन जब अपने घर पे थे तो ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता था और मज़े की ज़िंदगी थी। लेकिन वही होता है ना, अपना घर अपना ही होता है, फिर आप चाहे जहाँ मर्जी शिफ्ट हो जाइए, मतलब उतना वो नहीं रहता, स्ट्रगल करना ही पड़ता है। तो गाइज इसी के साथ गोलू ने कहा था कि मुझे जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और किसी ने उन्हें जॉब भी ऑफ़र की है। तो गोलू ने कहा है जवाब देते हुए कि मैं आपसे इंस्टा पे बात कर लूँगा। अब स्कूल भी जाना है और मतलब साथ में पढ़ाई भी करनी है और जॉब भी करनी है और साथ में व्लॉगिंग भी करनी है। मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल का काम हो गया है, इनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल भरी हो गई है। घर शिफ्ट करते ही इतनी ज़्यादा एकदम से मतलब इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है ना, जहाँ पे मतलब इन्होंने शिफ्ट किया है। तो मतलब होता ही है, अब गोलू क्या ही करे, पढ़ाई भी करे, व्लॉगिंग भी करे और फिर साथ में अब जॉब करने के लिए भी कहा है। जॉब भी करनी पड़ेगी। गाइस यही बात है ना कि अपना घर अपना ही होता है। उसी के साथ सरोज जी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, तो जिन पे सब्सक्राइबर्स ने ये क्वेश्चन किया है कि सरोज जी आपकी तबीयत ख़राब हो गई थी और जो अरमान जी और पायल जी हैं वो घूमने के लिए चले गए थे और आपके पास नहीं आए, मतलब आपकी तबीयत पूछने के लिए एक बार भी नहीं आए। तो इस पे मतलब उनका क्या कहना है। तो सरोज जी ने यही जवाब दिया है कि मुझे किसी से गिला शिकवा नहीं है, सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है और मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, मुझे और क्या चाहिए। मैं इनके साथ खुश हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे किसी पे नाराज़गी या किसी पे कोई भी गिला शिकवा नहीं है, सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है। गाइस इसी के साथ जब उनके व्लॉग्स नहीं आ रहे थे तो कुछ लोगों ने
ये कहा कि कहीं कालू भैया तो नहीं आपके पास पहुंच गए आगे, इसीलिए व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। उन्होंने, क्योंकि जो जहाँ पे वो रह रहे हैं, जहाँ पे उन्होंने अपना घर शिफ्ट किया है, उनकी लोकेशन उन्होंने किसी को भी नहीं दी है। हालांकि कुछ सब्सक्राइबर्स ने उनको कहा है कि हमें आपसे मिलना है, हम आपके घर आएंगे आपसे मिलने के लिए। तो इस पर सरोज जी ने इनकार कर दिया है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप मुझे इंस्टाग्राम पे बता देना कि मैं खुद मिल लूँगी, लेकिन इस टाइम पे मैं जहाँ पे रह रही हूँ मैं किसी को लोकेशन नहीं बता सकती, और मैं नहीं चाहती कि जहाँ पे मैं रह रही हूँ इस जगह का किसी को पता चले। तो मतलब इस तरह से सरोज जी ने आगे से ये जवाब दिए हैं। मतलब वो नहीं चाहते हैं कि जहाँ पे वो रह रहे हैं किसी को भी उस जगह का पता चले। तो गाइज़ इसी के साथ मतलब एक हद होती है ना कमेंट्स करने वालों की। मतलब कुछ लोग होते हैं कि हद पार कर देते हैं, मतलब ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं जो कि मतलब किसी को पता नहीं अच्छा लगता है कि इनकी लाइफ में दुख चले हुए हैं और अच्छी बात है, मतलब है ना। कुछ लोग सोचते हैं, कुछ लोगों को ना मजाक उड़ाना ज़्यादा आता है। कुछ लोग चाहते हैं कि अच्छा हो इनकी लाइफ में, ऐसा ही हो, और मज़े लेते हैं। मतलब हाँ, उनको बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे होते हैं। मतलब मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े, हद की बात होती है। आप किसी का ऐसे मजाक कैसे उड़ा सकते हो। और जो इंसान अब जैसे सरोज जी हैं, कोई ना कोई परेशानी उनको आई होगी, इसीलिए उन्होंने घर छोड़ा है, वो घर छोड़ के गई हैं। लेकिन ये परेशानियां लाइफ टाइम के लिए नहीं होती है, सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा और वो अपने घर भी वापस आ जाएंगी। आई होप, हम तो यही कहते हैं कि उन्हें अपने घर वापस आ जाना चाहिए और ये जल्द से जल्द हो। लेकिन ये जो कमेंट्स करने वाले होते हैं, मुझे तो इतना सोच के आता है कि पता नहीं इनको दूसरों की परेशानियां देख के शायद सुकून मिलता है। मतलब कि गाइज हद हो गई। सो गाइज मैं आपको बताती हूँ कि वो कमेंट क्या था। वो कमेंट ये था कि क्या बात है सरोज भाभी, आपके व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं क्या, कहीं कालू भैया ने आके फिर से आपके हाथ पैर तो नहीं तोड़ दिए। मतलब शर्म भी नहीं आती है ऐसे ऐसे कमेंट्स करने पे। आप लोगों को क्या मज़ा आ रहा है, आप लोगों को क्या खुशी हो रही है। मतलब इतनी खुशी हो रही है आप लोगों को कि आप लोग इस हद तक जाओगे, किसी लेडी की परेशानी नहीं समझ रहे हैं, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है ना। ये कंट्रोवर्सी तो हुई, लेकिन मजाक उड़ाने वाले लोग, कुछ लोग होते हैं कि समझते हैं, उनके दुख दर्द को समझेंगे, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि हद से ज़्यादा तक मजाक बना देते हैं। मुझे सोचकर ही हैरानी होती है ऐसे लोगों पर कि कैसे ये लोग ऐसे इस तरह के कमेंट्स कर देते हैं। शायद उनको अच्छा लगता है कि मार पिटाई हो रही है, उनको अच्छा लगता है किसी औरत के साथ ऐसे मारपीट हो, और मतलब जो उसका हस्बैंड है वो ऐसे एडिक्शन में है ना। मतलब अच्छा लगता है शायद उनको। मतलब मुझे ये नहीं समझ आती कि क्यों कुछ लोग ऐसे, किसी की दुख भरी लाइफ चल रही है, मतलब इतनी परेशानियां हैं और उसका मजाक उड़ा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि ऐसे भी लोग होते हैं कि उनको शायद अच्छा लगता है, मज़ा आता है कि हाँ इस औरत के साथ ऐसे मारपीट हो रही है। उनसे पूछ के देखो कि किस वजह से उन्होंने अपने घर को छोड़ा। कोई इंसान इतना मजबूर नहीं होता अपने घर को छोड़ने के लिए, लेकिन उन्होंने अपने घर को छोड़ा और उसके बाद मतलब इतनी सारी परेशानियां, जहाँ पे वो शिफ्ट हुई हैं वहाँ पे भी वो चैन से नहीं रह पा रही हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्ट्रगल, इतना ज़्यादा स्ट्रगल है उनकी लाइफ में, वहाँ पे ज़्यादा हो गया है क्योंकि अपने घर पे इतना नहीं था। और फिर उसके बाद हम तो यही चाहते हैं कि कालू भैया जल्द से जल्द ठीक हो और अपनी फैमिली को अच्छे से देखे, क्योंकि अब कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि कहीं कालू भैया तो नहीं पहुँच गए। तो नहीं पहुँच गए वो वहाँ पे, क्योंकि जो लोकेशन है वो तो कालू भैया को भी नहीं पता कि कौन सी लोकेशन पे सरोज भाभी जी हैं। तो यही अच्छा होगा, यही सही होगा कि कालू भैया थोड़ा सोचे समझे, क्योंकि कालू भैया भी बुरे नहीं हैं, दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन जब कोई इंसान ऐसी चीज़ों को लेना शुरू कर देता है, नशे की चीज़ों को लेना शुरू कर देता है, तब वो ऐसा बन जाता है, तब उसको सामने कुछ भी नहीं दिखता, फिर वो ऐसी चीज़ें करनी शुरू कर देता है। मतलब एक दूसरों को ऐसे परेशान करना शुरू कर देते हैं। हम ये नहीं कहते कि कालू भैया बुरे हैं, कालू भैया दिल के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, उनको देखने से पता लगता है बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हैं। लेकिन जब तक उनको नशे की लत है और तब तक वो ऐसे ही करते रहेंगे, जो भी परेशानियाँ इनके घर पे चलेगी। लेकिन नशे की लत हटने के बाद कालू भैया बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान माने जाएंगे, और ये सभी लोग कहते हैं और हमें भी देख के पता लगता है कि बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हैं। तो अगर कालू भैया अपनी फैमिली को देखने भी लग गए और अपनी फैमिली के साथ सेटल भी हो गए,
तो ये उनकी फैमिली के लिए भी अच्छा होगा और उनके लिए भी, क्योंकि फैमिली से दूर कोई भी अपनी फैमिली से दूर नहीं रह सकता। और ऐसे सरोज जी जैसे कहीं और सेटल हो गई हैं तो ये भी देखकर अच्छा नहीं लगता। तो अच्छा यही होगा कि ये सभी लोग बैठकर एक बार सॉर्ट आउट कर लें जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, है ना, कि दोबारा ना हो ऐसा करके, सब कुछ हो जाए, इनमें सब कुछ ठीक हो जाए, हम तो यही चाहते हैं। सो गाइज आप क्या चाहते हैं प्लीज़ मुझे अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। एंड वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाती रहूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।